पापा आप बताइए क्या खाना चाहते हैं। आज पूरी या खीर खाने का मन कर रहा है। थोड़ा बढ़िया राबड़ी जैसा। अच्छा तो फिर आपको कम से कम 45 मिनट इंतज़ार करना ठीक पड़ेगा, है। ठीक है। क्योंकि बेहतरीन राबड़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ ठीक है। हाँ, मालूम है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पापा मम्मी रसोई में। मैं आपको आसान तरीक़ा से राबड़ी और पूड़ी बनाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको गैस फास्ट रखना है। कम से कम 1 से 1.5 kg दूध होना चाहिए, ठीक है। राबड़ी बनाने के लिए दूध की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे दूध को आप बारी बारी डाल लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं मैं आपको 1.5 kg दूध इसमें डाल चुका हूँ हांडी में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे प्रोसेस के लिए। उसको आप गैस को क्या कीजिए, आप फास्ट रखिए, ठीक है। आप फास्ट अगर रखिए तो कहीं जाइए मत, आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप चले आइए, आपका पिस्ता हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, ठीक है। आपका काजू किशमिश ये सब सारे चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। किशमिश इसमें डालना नहीं है मशीन में, ठीक है। काजू और बादाम आप डाल के आप चला सकते हैं, देख सकते हैं आप बारीक बारीक आपका कट कर गिर रहा है मशीन से, ठीक है। या आपके पास मशीन ना हो तो आप कहीं भी मिक्सी में भी जार में भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा किशमिश बादाम पिस्ता और गड़ी का बुरादा सब रख लिए आप। गड़ी भी ऐसे ही काट लेना है, सारे चीज़ देखने में भी आपको खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा। सारा चीज़ राबड़ी में जाने वाला है, ठीक है। उसके पास आप लेना है सिलवट ले लेना है। सिल सिलवट लेने के बाद आपको चावल आपको भिगो कर पहले ही से आधे घंटे में रख लेना है। आधा घंटा जब हो जाए तो सिलवट में आप रख के और उसमें 2 4 5 6 मतलब जो भी आपको कम से कम 5 से ऊपर होना चाहिए इलायची छोटी वाली रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको आप दरदरा दीजिए, आप कूचिए उसको। कूचने के बाद ज़्यादा नहीं पीसना है उसको, ठीक है। अच्छा सा थोड़ा सा ही कर लेना है। उसके बाद दूध में ले जाकर आपका दूध जब खौल रहा होगा तो उसमें आपको चावल और इलायची जो आप बनाए हैं, ठीक है, सिलवट पर, तो उसको आप डाल दीजिए अच्छे से। सारे चावल आप डाल लेते हैं तो उसके बाद उसी में से थोड़ा सा आप उससे पहले चावल डालने से पहले हल्का सा दूध रख लीजिए एक कप में। वो गर्म जब हो जाए तो उसको निकाल लीजिए एक कप में। उसमें केसर आपको घोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलाते रहिए। कुछ टाइम आपको कम से कम आपको 45 से 50 मिनट लगेगा राबड़ी बनने में। अब उसको चलाते जाना है, कहीं जाना नहीं। देखते रहिए कि चावल जो आप डाले हैं सटे ना, ठीक है। फास्ट करके गैस आप चलाते रहिए। उसमें उसके बाद आपको बादाम और आपको काजू हो जाएगा आपका। किशमिश बाद में डालना है, ध्यान रखना है, किशमिश अभी नहीं डालना है। और गड़ी का बुरादा आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चलाते रहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम फास्ट मीडियम जो भी है करना है, ठीक है। कहीं जाना नहीं, देखते रहना है, ठीक है। आप चावल जो है उसको हल्का सा निकाल के आप देख लीजिए कि आपका पक चुका है कि नहीं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपका चावल भी हो रहा है धीरे धीरे। रबड़ी आपका बिल्कुल बनने के कगार पे आप देख सकते हैं। दूध का मात्रा लग रहा है हमको 600 से 700 ग्राम हो चुका है पूरा जल के। राबड़ी आपका बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको चलाते रहना है। उसके बाद आपको केसर का जो आप घोल रखे हैं दूध में उसको आप डाल दीजिए। चीनी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। चीनी जब भी आप डालें तो जब राबड़ी होने के कगार पर हो उसी टाइम आप डालें, और 1 कप चीनी डालें, ठीक है। आपका मीडियम, आपको अगर मीडियम ही रखना है, ठीक है। मीठा उसको ज़्यादा नहीं लेना। किशमिश देखिए अब लास्ट में डाल दें जब रबड़ी आपका बन के बिल्कुल तैयार है।
आप देख सकते हैं नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। आप उसमें क्या कीजिए, बादाम और किशमिश जो भी है आपका, जो बचा है आपका, उसमें हल्का हल्का ऊपर से बारीक बारीक सब छिड़क दीजिए, ठीक है, सारे चीज़। उसके बाद डालने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका राबड़ी बहुत बेहतरीन और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है, ठीक है, देखने में भी ऐसे लाजवाब लग रहा है। चलिए हम आपको पूड़ी बनाने बताते हैं। पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप रिफाइन ले लीजिए तेल में। पूड़ी मतलब रिफाइन में, मैं आपको रिफाइन में बना के दिखाऊँ, ऐसे आप घी में मतलब कोई चीज़ में तेल में आप बना सकते हैं, ऐसे तो रिफाइन में मैं बनाने वाला, ठीक है। उसके बाद आप आटा ले लीजिए, आटा को आप पीसेस काट लीजिए, ठीक है, 5-6 पीस मैंने, देख लीजिए आपके सामने ही 6-7 पीस आप काट चुके हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर तेल को आपको साफ़ सुथरा रखना है तो उसमें थोड़ा सा भी आटे के पलथन नहीं लगाना है, ठीक है। बस तेल हल्का सा लगा के उसको आप अच्छे से बेल लीजिए। देख सकते हैं थोड़ा सा भी आटा के मात्रा मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि तेल आपका ख़राब नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। सारे पूड़ी को अच्छे से बेल लीजिए आप तेल लगा के, ठीक है। ज़्यादा बड़ा पूड़ी का साइज नहीं रखना है। ऐसे ही करके सारे पूड़ी को एक एक करके आपको बना लेना है, ठीक है। आपको घुमा घुमा के पूड़ी को उठा उठा के बेल लेना है, ठीक है, क्योंकि आप आटे के बर्तन नहीं लगाएं। एक बार ऐसे पुश करने पर और ढकेलने पे आपका जो है रोटी जैसे बनता है आपका घूमते रहेगा। आप तेल में बना रहे हैं, तेल हल्का हल्का लगा के, ठीक है, क्योंकि आप तेल में जब छानिएगा तो आपका तेल नहीं खराब। ऐसे करके आप 4 से 5-6 पूड़ी आप बना के, ठीक है, ऐसे ही सारे पूड़ी को बना लेना है, ठीक है। चलिए मैंने 5 पूड़ी बना लिया, आपको दिखाते हैं। ऐसे ही करके सारे पूड़ी को आपको बेलना है और बनाना है। तो सबसे पहले आप गैस चालू कर लीजिए, ठीक है। चालू करने के बाद आप कढ़ाई रख लीजिए, ठीक है। कढ़ाई में आपका रिफाइंड तेल जाएगा, ठीक है। अच्छे से उसको पहले पोंछ लेना है, ठीक है। उसमें पानी का मात्रा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप तेल डालते हैं तो बुलबुला करके आवाज़ आएगा और आपका तेल कुछ कुछ बाहर लगेगा निकलने, ठीक है। जब 1 मिनट कढ़ाई गर्म हो जाए तभी आपको तेल डालना है इसमें, ठीक है। रिफाइंड तेल डालने के बाद कम से कम 1.5 से 2 मिनट आप वेट कीजिए। उसके बाद पूड़ी डालिएगा आराम से, आपका देखिएगा कि पूरा गुब्बारा जैसा फूल कर आपका तैयार है बिल्कुल। देखिए बेहतरीन आपका पूड़ी तैयार हो रहा है। और इससे देखिए कि आप जो पलथन का यूज नहीं किए आटा का, देखिए आपका तेल भी बिल्कुल साफ दिख रहा हो। ऐसे करके सारे पूड़ी बारी बारी करके आप डालिए। आपका सारे पूड़ी जो है आप फूलना आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। हर 33 सेकंड में आपका पूड़ी बिल्कुल तैयार होकर तेल से आपको बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ऐसे करके सारे पूड़ी को बेलना है और आप तेल में डालते जाइएगा तो आपका जो है पूड़ी आपका बिल्कुल गुब्बारे के एकदम आकार का फूल कर आपका तैयार हो जाएगा। और जिस प्लेट में आप रखिए तो पेपर लगा लीजिए, क्योंकि उसमें जो तेल होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी रहते हैं। छलनी से छालने के बाद कोई तेल नहीं बचता, उसमें रख लीजिए। उसके बाद देखिए आपका बिल्कुल आपका पूड़ी और राबड़ी दोनों आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। खाने में भी बहुत आनंद देने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने घर में बनाइए और मेरा रसोई और अपने घर और परिवार में सबको खिलाइए। धन्यवाद। लीजिए पापा, आपका राबड़ी और पूड़ी बन के तैयार है, आप खा के बहुत बताइए। अच्छा। हाँ, राबड़ी जैसा तो है ये एकदम ठीक है।
कैसा है राबड़ी? बहुत सुपर। ऐसा ही रबड़ी जैसा खीर चाहते थे, अच्छा, माल मटेरियल डालकर। इसका मतलब चीनी का स्वाद कैसा है? बहुत सही। ज्यादा नहीं ना है कोई? ना ना ना, ज्यादा और कम नहीं है, बहुत एकदम। पूड़ी भी कैसा है पूड़ी आपको? अब पूछना है नहीं है। अच्छा, हम पहले खाते थे बहुत अच्छा, अब मन कर गया कि बनवा ले भाई लड़के से अपने। बहुत सुपर है, और पतला अच्छा नहीं लगता है, और सुपर का डुपर है, वन पीस।